जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां करोड़ों आस्थावान डुबकी लगाने आए हों और सत्ता की ताकत उन्हीं श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में रोक दे। यही नहीं, चोटी पकड़कर उन्हें खींचा जाए, अपमानित किया जाए और रोते हुए लोगों की आंखों से बहते हुए आंसू भी सरकार को दिखाई ना दे। इसी बर्बरता के शिकार हुए हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के शिष्य और इसी घटना को लेकर अब चंद्रशेखर आजाद खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि वो चाहे वैचारिक मतभेद रखते हो, लेकिन इंसानियत पर हुए अत्याचार का विरोध करना हर भारतीय का फर्ज है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने ये बताया है कि कार्यक्रम की पूरी जानकारी 3 दिन पहले प्रशासन को दी गई थी, यानी कि जो कार्यक्रम होना था उसका पूरा जायजा प्रशासन के पास था। लिखित सूचना दी गई थी, फोन पर भरोसा दिलाया गया था कि कोई समस्या पैदा नहीं होगी। किस तरह से उनको अपमानित किया गया, मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था। पहले से उनको सूचना दी जा रही है, पूरा कार्यक्रम लिख करके दिया जा रहा है, ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाइए। और उनकी तरफ से फोन आकर के कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिरकार किस आदेश पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद और उनके साथ उनके अनुयायियों के खिलाफ ऐसा व्यवहार किया गया? दरअसल आपको बताएं कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और उनके शिष्यों को पूरी तरह से अपमानित किया गया। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थन नहीं है, वो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में आस्था रखते हैं। ऐसे में धार्मिक स्वतंत्रता और मानव गरिमा का सम्मान चंद्रशेखर आजाद करते हैं और यही कारण है कि इतने गहरे वैचारिक मतभेद के बावजूद भी अब वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद और उनके अनुयायियों के अपमान का कठोर विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को किस तरह से उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया, हालांकि मेरा स्पष्ट जो है वैचारिक विरोध है, उनसे मतभेद है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आर्टिकल 25-26 का सम्मान करता हूँ, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता हूँ। आप देखिए किस तरह से चोटी पकड़ के किस तरह से खींचे गए। ये इस सरकार के अगर अहंकारी तानाशाही नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो क्या है? आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने सीधा सवाल योगी सरकार से पूछा है। उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया और कहा कि अगर ये हाल एक शंकराचार्य का हो सकता है तो आम नागरिक का क्या हाल किया जाएगा। उन्होंने इस घटना को पूरी तरह से निंदनीय बताया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को अहंकारी और तानाशाही मानसिकता का उदाहरण बताया और इसे अलग थलग घटना मानते हुए इनकार किया और कड़ी जोड़ दी कि कभी किसी की चोटी काट दी जाती है, कभी मूछें काट दी जाती हैं, तो कभी सिर ही मुंडवा दिया जाता है, तो कभी दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों की आवाज भी इसी तरीके से दबा दी जाती है। इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूँ। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। जिस तरह से यादव समाज के लड़के की चोटी काट दी गई, जिस तरह से आज ही बरेली में जो है मूंछ काट दी गई, सर का मुंडन करवा दिया गया, ये सब आपके सामने है। ये आपके खोखले भाईचारे का सच है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि उनकी बहन बेटियों को अपमानित तक किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये जुल्म किसी विदेश से नहीं आते हैं, ये न बांग्लादेश से आते हैं न पाकिस्तान से आते हैं। ये अत्याचार इसी देश के भीतर पनपते हैं और जातिवादी सोच रखने वाले लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं जिन्हें सत्ता का संरक्षण मिलता है। और साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अब खुली चुनौती तक दे दी है। वो अपनी खुली चुनौती देते हुए सीधे योगी सरकार से ये कहते हैं कि भाईचारे के नारे चुनावों तक सीमित है। जमीनी हकीकत में कमजोर वर्गों को हमेशा दबाया जाता है, कमजोर वर्गों को हमेशा अत्याचार झेलना पड़ता है। सरकार की चुप्पी असली सोच को उजागर करती है। आपका नारा चुनावी है, राजनीतिक है और वो चुनाव के समय आता है, उसके बाद इन कमजोर वर्गों पे इनके आरक्षण, इनके अधिकार, इनकी नौकरी, इनकी जमीन, इनकी रोजगार, इनकी बहन बेटियों पे जो जुल्म होता है, उसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना से कोई नहीं आता, अफगानिस्तान से कोई नहीं आता, ईरान से कोई नहीं आता, जापान से कोई नहीं आता, नेपाल से कोई नहीं आता। इसी देश में रहने वाले लोग जो सामंतवादी व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ऊंच नीच को मानते हैं,
वही लोग इन कमजोर वर्गों को सताने का काम करते हैं, जुल्म करने का काम करते हैं, इनकी हत्या करने का काम करते हैं, इनके सर पे पेशाब करने का काम करते हैं। और यही वजह है कि अब आज ना वो सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए बल्कि इंसानियत, संविधान और बराबरी के हक के लिए आवाज उठाते हैं। अब आपको बताएं कि इसी मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद और शंकराचार्य साथ खड़े होते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान पूरी तरह से योगी सरकार ने किया है, उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद शंकराचार्य के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। देखना होगा कि आखिरकार इसके बाद शंकराचार्य का अगला क्या कदम होता है। आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती वो हैं जो आए दिन अपनी बात हमेशा सामने रखते हैं और उन्हीं के समर्थन में अब भीम आर्मी भी खड़ी होती हुई नजर आई है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का साथ दिया है, क्या वो उनका साथ लेना मंजूर करते हैं, क्या वो उनके बातों में सहमति रखते हैं या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।